नमस्ते। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मार्केट में आते हैं, फार्मेसी में हम देखते हैं कि बहुत सारे एंटीबायोटिक लिखे जाते हैं। डॉक्टर भी अलग-अलग तरह के एंटीबायोटिक्स आपको देते हैं। जो आराम से 40, 50, 100 और 50 रुपए के बीच में आ जाता है पत्ता, अगर जो रनिंग एंटीबायोटिक्स है, जो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। कुछ तो काफ़ी महंगे होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारी बॉडी के यूज़ के हिसाब से ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा एंटीबायोटिक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आपको बता दूंगा मैं। सबसे हम छोटा एंटीबायोटिक जो काफ़ी पुराना है और चल रहा है अभी तक, उसके बारे में बात करेंगे। अमॉक्सिलिन कैप्सूल में आते हैं, कैप्सूल फॉर्म में है ये। अमॉक्सिलिन 250 mg और 500 mg में ही आते हैं। इसके साथ अलग अलग सॉल्ट मिक्स भी होते हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे सिर्फ अमॉक्सिलिन के बारे में। अमॉक्सिलिन 250 और अमॉक्सिलिन 500 mg के बारे में। मार्केट में मिलता है ये 30-40 रुपए का पत्ता होता है, या 20-30 रुपए का। वो अकॉर्डिंग टू जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो अलग अलग रेट लगाते हैं। वैसे इतने का ही ये आ जाता है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। सर्दियों में यूज़ होता है जिसके शरीर में चेस्ट में कफ जमा हो जाती है, जैसे कि फेफड़ों में बलगम जमा हो जाती है सर्दी के कारण। तो कभी कभार अगर हल्की फुल्की हो तो डॉक्टर 250 mg दे देते हैं, अगर ज़्यादा है तो 500 mg। लेकिन ये अपनी तरफ से आप बिल्कुल मत खाइए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। 250 mg और 500 mg में आता है, अकॉर्डिंग टू बॉडी और अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल दिया जाता है। डॉक्टर अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं। बच्चों को भी दिया जाता है, वो हमारे डीटी में आता है, माउथ डिजॉल्विंग में होता है। वो मतलब 250 mg 100 mg में भी आते हैं, जो बच्चों को दिए जाते हैं। और इसके लिक्विड भी आते हैं, लिक्विड भी आता है मॉक्सिलिन का, जो बच्चों को जो अंडर एज होते हैं, जैसे 5-6 साल के, 10 साल के, उसको भी ड्राई पाउडर में आता है। अमॉक्सिलिन आपने देखा होगा कि आपको एक ऐसी शीशी दी जाती है, इतनी सी, जो ड्राई पाउडर में होती है अमॉक्सिलिन की। वो बच्चों के लिए बनी होती है। अगर मान लो 10-15 साल के बच्चे हैं तो उसको डॉक्टर माउथ डिजॉल्विंग गोली होती है कि उसके कुछ साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते, वो दे देते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के कारण। जैसे ये सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बच्चों को दी जाती है। इसके इफेक्ट्स ऐसे हैं कि ये बॉडी में रेशा कम करती है, इन्फेक्शन कम करती है, जिसे हम इन्फेक्शन बोल देते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन कम कर देती है। और आपका जो कोल्ड वगैरह हो जाता है उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। और इसके साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि अपनी तरफ से अब ये बिल्कुल मत लें। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, ये बॉडी को कमज़ोर भी करती है और फेफड़ों में आपके प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। आप अगर ठीक हो गए अपनी तरफ से लेंगे, कभी कभार घबराहट होती है, जी मचलने शुरू हो जाता है, उल्टी जैसा मन हो जाता है, तो उससे आपके पेट में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल अपनी तरफ से कभी भी एंटीबायोटिक्स यूज़ ना करें। एंटीबायोटिक्स कभी, जब भी यूज़ करना है, आप अपने डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर को बताएं अपनी प्रॉब्लम, वो अपनी तरफ से आपको एंटीबायोटिक रिकमेंड करेंगे। कभी भी अपनी तरफ से मत लिए, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत डेंजर भी हो सकते हैं। इसकी डोज होती है, अगर 250 खा रहे हो तो, अगर मेल फीमेल अकॉर्डिंग टू बॉडी, वैसे तो 250 mg सुबह शाम खा सकते हैं। सुबह शाम आप 250 mg डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 500 mg भी सुबह शाम आपको दिया जा सकता है। इसकी डोज ऐसे, कभी भी दवाई आप खाओ तो ना तो ठंडे पानी से खाओ ना गर्म पानी से खाओ, बिल्कुल गुनगुने पानी से खाना खाने के बाद। सोने से पहले ले लें, 1 घंटा सोने से पहले अपनी मेडिसिन ले लें। एकदम आप अगर खाते हो और तुरंत लेट जाते हो तो इसके इफेक्ट्स बॉडी पे हो सकती हैं। कभी भी दवाई अगर खानी हो
तो अपने डॉक्टर से ही पूछ कर लें, जैसा वो बोले वैसा खाओ। आप याद रखना, 250 mg अमोक्सिलिन और 500 mg अमोक्सिलिन कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, और गोली भी आती है जो कि बच्चों को दी जाती है, और ड्राई पाउडर आता है एक छोटी सी शीशी में, वो अंडर एज जैसे 5-6 साल 10 साल के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, और शेयर कर दिए जिसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा ऑनलाइन। मेरे चैनल का नाम है मेडिकल ऑनलाइन, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ कौन सी मेडिसिन कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी।